नारायण नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आदरणीय मंच उपस्थित भारत माता के श्रेष्ठ सपूत बंधु, आज छत्रपति शिवाजी राजे के वृत्तांत को समझने और जानने के निमित्त तथा एक कार्यक्रम में परिचय के निमित्त हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अभी शत्रुघ्न जी भाई साहब ने काफी कुछ बताया। हम इस पावन पुनीत भारत भूमि के बारे में जानते हैं। अभी एक विषय चल रहा है भारत और इंडिया का। तो ये जो भारत है, देवताओं के द्वारा वंदित वेद वंद्य भारत, कहता है मत्स्य पुराण में लिखा है कि भरणात् प्रजानां मनुर्भरत उच्यते नृपवचनाच्चैव वर्षं भारतं स्मृतम्। सर्वप्रथम इस मानव सृष्टि को करने के लिए स्वयं मनु इस धरती पर उत्पन्न हुए। उन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया, उनका भरण पोषण किया, इसलिए भरत कहलाए और उनके नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। मनुष्यों के आदि पिता मनु के नाम पर उनका नाम भरत हुआ और उनके नाम पर यह भारतवर्ष हुआ। तब से लेकर के आज तक मृत्युंजयी राष्ट्र भारत हमारे सम्मुख है। इस भारत में यह हम ये कहें कि ब्रह्मा की सृष्टि में दो प्रकार की संस्कृति उत्पन्न हुई, एक देव संस्कृति, एक दैत्य संस्कृति। देव संस्कृति और दैत्य संस्कृति में आदिकाल से युद्ध चल रहा है। देव संस्कृति मर्यादा और धर्म को लेकर के चलती है, दैत्य संस्कृति इसके विपरीत चलती है। तो कभी वह युद्ध हमारे सम्मुख राम और कृष्ण के रूप में आता है। जब हम राम और कृष्ण का युद्ध, राम और रावण का युद्ध देखते हैं, राम और रावण के युद्ध के रूप में हमारे सम्मुख आता है। जब हम राम और रावण का युद्ध देखते हैं तो संस्कृतियों का युद्ध होता है। राम की संस्कृति, मनु की संस्कृति और राक्षस रावण की संस्कृति। एक वह संस्कृति जहां मर्यादा अपने श्रेष्ठ शिखर पर है और एक वह संस्कृति जहां पर स्त्री का भी हरण कर लिया जाता है, जहां के लोग मनुष्य और गाय का मांस भक्षण करते हैं। एक बार रावण की संस्कृति और एक बार राम की संस्कृति, जहां एक कुत्ते के साथ भी न्याय करता है, न्याय होता है। जब यही हम महाभारत काल में आते हैं तो यह युद्ध प्रवृत्ति का युद्ध बन जाता है। महाभारत युद्ध में संस्कृति का युद्ध नहीं था, प्रवृत्ति का युद्ध था। पांडव और कौरव की संस्कृति एक थी, पूजा पद्धति एक थी, लेकिन कौरवों की जो प्रवृत्ति थी धर्म की थी और जो पांडवों की प्रवृत्ति थी धर्म की थी, इसलिए महाभारत युद्ध हुआ। लेकिन इस कलिकाल कलयुग में जब हम आते हैं तो यह संस्कृति का भी युद्ध है और प्रवृत्ति का भी युद्ध है जो निरंतर चल रहा है हमारे सामने। अब यह युद्ध कब से प्रारंभ हुआ यह हम नहीं कह सकते, लेकिन वो अलग अलग मलक अक्रांता अलग अलग समय पर आकर के भारत को आक्रांत किए। उसमें से जब भारत के जो महान सपूत थे उन्होंने उसको रोकने का सतत प्रयास किया, लेकिन 1000 ईस्वी के बाद में भारत का दुर्भाग्य जागृत हुआ और भारत के उस दुर्भाग्य का जो ग्रहण लगा वो सतत चलता रहा और आत्मविस्मृत आत्मगौरव शून्य समाज खड़ा हुआ, जिसका एक अनंग पाल तोमर दिल्ली के राजा थे, उनके राज पुरोहित थे पंडित जगन्नाथ, जो बताते थे कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, आदि क्या है। जब मोहम्मद साउद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मृत्यु के घाट उतार करके, हमारी तो मान्यता है तो ये जो आज के इंडियन हिस्टोरियन हैं वो
मोहम्मद साबुद्दीन गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। हम इस पर ही विश्वास रखते हैं। लेकिन मोहम्मद साबुद्दीन गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, दिल्ली की विरासत पर राज्य पर जब वो स्थापित हुआ, तो उसने पंडित जगन्नाथ को बुला करके पूछा कि तुम्हारा ये धर्मशास्त्र ज्योतिष क्या कहता है? तो उस पंडित जगन्नाथ ने कहा, दिल्ली सुरवा जगदीश सुरवा, और यही भारत के उस आत्म गौरव को ले डूबा। हमने दिल्ली सुरवा जगदीश सुरवा मान लिया और भारत की जो एक महान दृष्टि थी वह खो गई। उस खोई हुई दृष्टि को जागृत करने का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। जब हम भारत के 16 महाजनपदों का इतिहास उठाते हैं तो एक महाजनपद दक्षिण का केवल एक महाजनपद अश्वक महाजनपद का नाम आता है। अश्वक महाजनपद भगवान श्री राम के पूर्वज राजा अश्वक ने स्थापित किया था। ऐसे राजा अश्वक की वंशावली में मालोजी भोसले नाम के सरदार दुर्भाग्यवश जो बीजापुर की सल्तनत के आधुनिक सरदार का काम कर रहे थे। राम के पूर्वज सूर्यवंशी क्षत्रिय महाजनपद के राजा, उनकी संतान एक सरदार के रूप में विजयनगरम साम्राज्य हम सभी जानते हैं। विजयनगरम साम्राज्य कृष्णदेवराय को ना कौन नहीं जानता भारत में। उनके वंश में उत्पन्न लखुजी यादव, वो भी बीजापुर सल्तनत के एक सरदार। ऐसे मुस्लिम शासक के अंतर्गत अपनी जीविका चलाने वाले जो दो सरदारों के यहां मालोजी भोसले के यहां शाहजी भोसले उत्पन्न हुए और लखुजी यादव के यहां माता जीजाबाई उत्पन्न हुई। अभी भाई साहब ने कहा कि मंदिर जब टूट गया शिव का, उनके कुल देवता का, तो रो रही थी। उन्होंने उसी समय संकल्प किया कि हम इसका दंड इनको अवश्य देंगे। उन्होंने अपने भाई से आग्रह किया, पिता से आग्रह किया, लेकिन भाई पिता ने उनको दिमाग को हटाने के लिए उस जगह से उनको कुछ और लालच दे करके कहा, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये ले लो। जैसे बच्चे किसी बात के लिए जब वो करते हैं तो उनको विषय बदल दिया जाता है, ऐसा उनको किसी और चीज का लालच दे दिया गया। लेकिन उन्होंने संकल्प किया, मेरा जो पति होगा उससे मैं, अभी अपने आप मुंह दिखाई रस्म होती है तो उसमें पति पहली बार मुंह देखता है तो कुछ देने के लिए वचन देता है, तो उससे मैं स्वराज्य मांगूंगी, अपना राज्य मांगूंगी। और शाहजी भोसले से जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने उनसे स्वराज्य की कामना करी। उन्होंने कहा कि आप हमें स्वराज्य दीजिए, हम कब तक इन मुगलों की, मलच्छों की, आदिलशाही की, कुतुबशाही की, निजामशाही की गुलामी बजाते रहेंगे? कब तक हमारे मठ मंदिर टूटते रहेंगे? कब तक हमारी अस्मिता लुटती रहेगी? शाहजी भोसले ने कहा कि हम अवश्य प्रयास करेंगे। बंधुओं, उन्होंने प्रयास किया लेकिन वह असफल रहा और पुणे को रोक दिया गया जहां की इनके पास रियासत थी। गधे को ला करके वहां हाथ जला दिया गया, भूमि को विस्थापित किया गया, जगह जगह पर वहां जूते आदि टांगे गए। ऐसा इन्होंने कोई रास्ता न देख करके मुगलों की शरण ले ली और 5000 सरदार बने मुगलों के। ऐसी स्थिति इनके यहां की थी। बाद में मुगलों ने दक्षिण विजय के लिए अभियान भेजा तो एक निजामशाही का जो निजाम था उसको मार करके उसका मंत्री फतेह खान मंत्री बन गया और अपने एक चिंतक को राजा बना लिया। तो फतेह खान को मुगलों ने कहा कि आकर के हमसे मिल जाओ, तो जो इनको हमने राज्य दिया है, रियासत दी है, शाहजी को तुमको दे देंगे। शाहजी ने सोचा हम की गुलामी कर रहे मुगलों के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और मेरी रियासत दूसरे को देने के लिए तैयार है। इसलिए शाहजी भोसले ने पुनः निजामशाही की शरण ली। लेकिन भारत का दुर्भाग्य, भारत का दुर्भाग्य को सौभाग्य कहेंगे अगर ऐसा ना होता तो छत्रपति शिवाजी ना होते। निजामशाही पराजित हुई और आदिलशाही के अंतर्गत चले गए शाहजी भोसले। ये निजामशाही आदिलशाही
शाही, मुगल शाही, इसी के अधीन रहते हुए अपना जीवन काटने पर विवश थे हमारे महान पूर्वज। और सत्य के तहत उनको बंगलुरु भेज दिया गया विजय अभियान पर, और वो पुनः लौट के पुणे ना आए। पुणे की रियासत उनकी पत्नी के अधीन कर दी गई और वहां दादा कोंडदेव को संरक्षण नियुक्त कर दिया गया। दादा कोंडदेव के संरक्षण में गर्भवती माता जीजाबाई थी, और वहां फाल्गुन मास तृतीया को शालिवाहन के 1551, 19 फरवरी 1630 को एक ऐसे महान विभूति का जन्म हुआ जिसने भारत की आत्मविस्मृत, आत्मगौरव शून्य समाज के आत्मा को जागृत किया। वह प्रतिदिन शिवाजी देवी की दर्शन करने जाती थी, उस उन्हीं के नाम पर उसका नाम शिवाबा रखा, शिवाजी महाराज जो बाद में प्रसिद्ध हुए। जब वीर माता जीजाबाई दर्शन करने जाती अपनी कुल देवी की, तो गोद में लेकर के जाती थी और वो एक ही प्रार्थना करती थी, हे मां शक्ति, मेरा पुत्र सामान्य पुत्र ना हो, शक्ति पुत्र हो। मेरा पुत्र स्वराज्य को स्थापित करे, जिस राज्य में मातृशक्तियों की अस्मिता सुरक्षित हो, मठ मंदिर सुरक्षित हो, और उससे शिवाजी महाराज के जीवन में शैशवा काल से ही ये जो संस्कार था पड़ता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जब मात्र 15 साल के थे 1645 में, तो उन्होंने तोड़ल का किला जीत लिया, पहला किला, और वहां जो तोड़लबाई माता जगदम्बा की मूर्ति थी, जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। और यह विजय अभियान शिवाजी का वहां से चला 1645 से लेकर के हम सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के आसुरिक शक्ति से संपन्न अफजल खान आया होगा, सिद्दी जौहर आया होगा, लाख सेना लेकर के औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान आया होगा। सबको छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी को मृत्यु के घाट उतारा और किसी को उन्होंने अंगुलियां काट दी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या भारत की यह रही कि अपना ही बंधु जब आकर के सीना तान करके हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तब हम मजबूर होते हैं। और वही इस भारत के साथ हुआ। मिर्जा राजा जय सिंह और दौलत खान 80,000 की सेना लेकर के दक्षिण गया और शिवाजी को विवश किया। शिवाजी संधि पर संधि करने के लिए विवश हो गए और संधि के तहत वो आगरा आए। औरंगजेब के कैद में रहे, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से हाथ निकल करके पुनः गए और वहां जाकर के उन्होंने हिंदू बादशाही की स्थापना ही नहीं की, अपितु पूरे भारत के शौर्य को, पराक्रम को पुनः जीवित कर दिया। और उसी का परिणाम है कि शिवाजी के रहते हुए ही बुंदेलखंड में राजा छत्रसाल ने स्वराज्य की स्थापना करी और बाद में उनकी ही प्रेरणा से मराठों ने जो किया वो पूरा विश्व जानता है। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र ये जिस प्रकार से हमारे सामने प्रदर्शित होगा, तो ठीक वैसा ही काम करेगा जैसे आत्मविस्मृत, आत्मगौरव शून्य भारतीय समाज को जागृत करने के लिए, दिलीसरा करने वाले लोगों को जागृत करने के लिए मुगलिया सल्तनत के सामने सीना ठोक करके तुलसीदास जी ने श्री रामलीला का मंचन किया था और राजा रामचंद्र की जय हुई थी। आज राम और कृष्ण के जीवन को हमारी आने वाली युवा पीढ़ियों के सम्मुख इस प्रकार से रखा गया है कि वो कहानी के पात्र माइथोलॉजी हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी जीवंत पुरुष, इनको तो इतिहास में बताया जाता है। छत्रपति शिवाजी के जीवन से राम और कृष्ण दिखते थे, आज के जीवन से राम कृष्ण नहीं दिखते, लेकिन उनके जीवन की झांकी छत्रपति शिवाजी महाराज में दिखती है। ऐसे महान जीवन को यदि हम सभी लोग इस प्रकार से अपने अंदर मन में बसाएंगे, अंतरात्मा में बसाएंगे, तो अवश्य ही यह भारत उस भारतीयता को प्राप्त करेगा जिसके कारण से भारत कहा गया था। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय पांडे जी, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान कर्नल लक्ष्मीकांत तिवारी जी उपस्थित हैं। इसी के साथ आयोजन